चांदनी चौक दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में आता है। यह लाल किला के बिल्कुल सामने पड़ता है और आज अगर हम देखें तो चांदनी चौक आने के सभी गेट सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर अब बाहरी वाहन, कार, जीप वगैरह हमें कुछ अंदर नहीं आने दिया जाता। सिर्फ यहाँ पर आपको रिक्शा ही दिखाई देंगी। चांदनी चौक कभी दिल्ली का दिल कहा जाता था, जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ लगती थी और लाल किला के बिल्कुल सामने होने की वजह से यहाँ पर देसी विदेशी सभी लोग यहाँ घूमने आते थे और ख़रीदारी करते थे। लेकिन कोरोना के हालात के बाद यानी 2019 और 20 के बाद आज यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। चांदनी चौक जहाँ कभी भीड़ भाड़ हुआ करती थी, आज लगभग सुनसान नज़र आने लगा है। भीड़ के नाम पर इक्का दुक्का लोग या फिर सैकड़ों लोग ही कह लीजिए, कहीं लाखों की संख्या, हजारों की संख्या होती थी, आज सैकड़ों लोग यहाँ नज़र आते हैं आपको। और यही नहीं, चांदनी चौक की लगभग सभी बड़ी दुकानें या तो बंद पड़ी हैं या फिर वो व्यापार खत्म हो गया जो कोरोना काल से पहले हुआ करता था। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है चांदनी चौक का, क्योंकि इतिहास भी यहाँ पे बताया जाता है कि शताब्दियों से यहाँ बाजार के कई ऐसे जगह हैं जहाँ गौरी शंकर मंदिर है और बाहर लाल किला है और इसके चांदनी चौक के अंदर गुरुद्वारा साहब है, शीशगंज गुरुद्वारा जी हैं। तो यही नहीं, यह बहुत ही फेमस जगह आ रहे हैं। फूड के स्टॉल यहाँ मिलती हैं और जलेबी का भी यहाँ पे एक बहुत मशहूर दुकान है। तो कहने का ये मतलब है कि आज का ये चांदनी चौक जो आज आप देख रहे हो इस वीडियो में, बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा है। कुछ ही चंद लोग जिन्हें ज़रूरत है यहाँ पे आते हैं, मतलब डेली पैसेंजर करके या हरियाणा पंजाब से, वे छोटा मोटा सामान खरीदते हैं। ये देखिए लहंगों की दुकान, कभी यहाँ पे भीड़ भाड़ हुआ करती थी, आज चंद लोग इस दुकान में दिखाई दे रहे हैं। और चांदनी चौक का इतिहास जो हमने बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही फेमस है। विदेशी लोग भी यहाँ टहलने आते थे, लेकिन हमें इस दौरान कभी कोई विदेशी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सरकार ने लाल किला और चांदनी चौक या यूँ लगा लीजिए दिल्ली के सभी पर्यटन स्थल को इस तरह केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया है कि आम आदमी नहीं पहुंच सकता या आम आदमी यहाँ पर अब सैर नहीं कर सकता या दर्शनीय स्थलों को नहीं देख सकता। केंद्र सरकार की जो भी नीति रही हो ये तो वो जानती है, लेकिन जैसा आज हमने देखा कि आप अगर लाल किला घूमने आते हो, लाल किला के अंदर भी आप आसानी से नहीं जा सकते, और अगर चांदनी चौक आते हो तो आपको ये सुनसान नज़र आता है। लेकिन यहाँ से चांदनी चौक में जैसे हर चीज़ मिलती है, आप कपड़े ले लीजिए, ज्वेलरी का ये ले लीजिए, और साड़ी, दुपट्टे, लेडीज़ का बहुत सामान यहाँ मिलता है। इसके अलावा चश्मे, मतलब यहाँ पर फुटकर दुकानें हैं, लोग सड़कों के किनारे बैठ के सामान बेचते हैं अपना। ये देखिए दुकानें भी लगी हुई हैं और दुकानों के बाहर फड़ी पर भी लोग अपना सामान बेचते आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अब वो बात नहीं रही जब पहले चांदनी चौक पर चांदनी हुआ करती थी, या फिर यूँ कह लीजिए दिल्ली के इस दिल पर कभी लाखों लोग राज करते थे। व्यापारिक स्थल माना जाता था दिल्ली का ये, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, बीजेपी सरकार या फिर मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण लगा लीजिए, व्यापार तो बिल्कुल ठप हो गए हैं और शहर की रौनक भी ख़त्म हो गई।
चांदनी चौक की वह रौनक भी खत्म हो गई जो विदेशों में भी मशहूर हुआ करती थी कि हाँ कोई दिल्ली का चांदनी चौक है। ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, और क्या दिल्ली का चांदनी चौक हुआ करता था और आज क्या हालात हैं चांदनी चौक के। तो कहने का ये मतलब है कि अब चांदनी चौक से उर्दू बाजार, जौहरी बाजार, अशरफी बाजार और फतेहपुरी बाजार भी यहाँ से रास्ते निकलते हैं, और भगीरथ पैलेस का भी रास्ता यहाँ से जाता है जहाँ बिजली का सामान मिलता है, और यहीं से नए बाजार की तरफ भी रास्ता जाता है सीधा। तो कभी यहाँ पे बहुत रौनक हुआ करती थी चांदनी चौक में। यही नहीं, हमने तो चांदनी चौक के बारे में जो पुरानी दिल्ली के उत्तरी पूर्वी भाग में है, मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में इस बाजार का निर्माण करवाया था। 17वीं शताब्दी में कभी मुगल बादशाह शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, और मूनलाइट स्क्वायर कहा चांदनी चौक बाजार, जहां पर शाहजहां की बेटी जहानारा बेगम ने डिजाइन किया था इस शहर को, और आधे चांद और चकोर के आकार में बनाया गया यह चांदनी चौक बहुत ही फेमस है दिल्ली की जगह। और ये देखिए अभी आपको ये दिखा रहे हैं, यहाँ से भगीरथ पैलेस की तरफ रास्ता जा रहा है। ये देखिए भगीरथ पैलेस, चांदनी चौक से आप जो भी लोग यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं बिजली वगैरह का, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का सामान, तो ये यहाँ से होकर जाते हैं। और यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी है, आप कुछ खाना वाना खाएं तो यहाँ मैकडॉनल्ड्स में भी आप खा सकते हैं। तो दिल्ली के चांदनी चौक में हम अभी आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए आप हमारे साथ। देखिए यहाँ की रौनक, इनकी दुकानें वगैरह हम आपको दिखा रहे हैं कि आज का कोरोना काल के बाद भारत किन स्थितियों से गुजर रहा है और व्यापार कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। मोदी सरकार हमारी कहती है कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, तो इन हालातों में हम विश्व गुरु बनेंगे। देखिए आपको दिखा रहे हैं कि व्यापार कितना नाजुक स्थिति में है आज। जिस चांदनी चौक को हम लोग देखने के लिए तरसते थे, लाखों की भीड़ इस तरह चलती थी कि आदमी को यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। आज आप आराम से घूम सकते हैं बिना किसी भीड़ भाड़ के, लेकिन आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो पहले कभी हुआ करती थी। हाँ, इतना जरूर है कि चांदनी चौक का नाम आज भी है, और भारत सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम हम बोलेंगे इसको, कि आम आदमी और आम व्यापारी, अब ये देखिए जो जलेबी की दुकान है, ये करीब करीब सैकड़ों साल से है यहाँ पे, और यहाँ पे 1000 रुपये किलो के हिसाब से जलेबी मिलती है लाइन में लग के। अगर आपको जलेबी और रबड़ी चाहिए तो लाइन में लगना पड़ेगा। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि छोटी सी दुकान है, और ये इनके मालिक हैं या जो भी हैं। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल जलेबी की और रबड़ी के साथ जो मिलती है 1000 रुपये किलो के हिसाब से वो पड़ती है, जबकि छोटे शहरों में जलेबी का रेट 150-200 रुपये किलो आम मिल जाता है हमें। ये देखिए आपको दिखाते हैं, लोग जलेबी खाने के लिए भी स्पेशल आते हैं। देखिए लाइन लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जलेबी मशहूर है लगा लीजिए, या फिर लोगों को एक आकर्षित करने वाले लगा लीजिए कि शहर में मतलब या चांदनी चौक का एक बाजार होने की वजह से लोग यहाँ पे जलेबी खाना पसंद करते हैं। यही नहीं, दिल्ली के चांदनी चौक की मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किए गए शादी के कपड़ों से लेकर मसाले, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सब कुछ यहाँ मिलता है। इसे चांदनी चौक कहा जाता है कि एक मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए कपड़े भी यहाँ चांदनी चौक पे मिलते हैं।
लेकिन बदलते वक्त और हालात ने भारत को इस कदर बेनामी के कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आने वाले कई साल, या हम कह लीजिए तो आने वाली कई सदियों तक हम 2019 से पहले वाले भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यापार जहाँ से चलता है और व्यापार जहाँ आकर ख़त्म होता है, वो दोनों आज बदतर हालात में हैं। क्योंकि बीमारी के कारण और भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण, भारत सरकार की कमियों के कारण इतना हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये देखिए, दुकानें बंद हैं, शटर डाउन हैं यहाँ के। जिस चांदनी चौक पर लाखों करोड़ों का बिजनेस हर रोज होता था, आज उन दुकानों के शटर बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। और फिर हम कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। हम विदेशों की छवि को खराब करने के लिए टीवी चैनलों पे आते हैं, लेकिन भारत की असलियत क्या है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, उसको हमारे टीवी चैनल वाले नहीं दिखाते, या हम लोग भी नहीं बताते। हमारी सरकार के आंकड़े तो 100% गलत होते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो उन्होंने दिखाया और जो हमने देखा, अगर हमारे सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो चांदनी चौक आज भी खुशहाल है। आपको आज भी यहाँ पे केंद्र सरकार की लिस्ट के हिसाब से या केंद्र सरकार के नीतियों के हिसाब से आपको आज भी यहाँ पे व्यापार फला फूला मिलेगा। लेकिन असलियत क्या है वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, शीशगंज गुरुद्वारा, बाबा जी के दर्शन करो, लंगर खाओ और यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। चांदनी चौक का यही एक ऐसा ठिकाना है, यही एक ऐसा आराम गृह है जहाँ पे आप कहीं से भी आए हो, किसी भी देश के नागरिक हो, भारत के किसी भी कोने से आप आए हो, आप शीशगंज गुरुद्वारा में आइए, पानी पीजिए, खाना खाइए, आराम से बैठिए। ये कहते हैं कि जहाँ पे भी आपको गुरुद्वारा मिलेगा, गुरु घर मिलेगा, आप भूखे नहीं रहोगे। मंदिर कहीं भी मिले, आपको पानी भी नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ गुरुद्वारा होगा आप वहाँ पे आपको सुरक्षित समझेंगे। और अगर आपको ये है कि आप परिवार के साथ आए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप गुरु घर में जाइए। ये तो शीशगंज गुरु घर की बात बता रहे हैं हम, जो चांदनी चौक के अंदर है। आप देश में विदेश में किसी भी गुरु घर में जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दान बेशक मंदिर में देते हो, लेकिन खाना आपको गुरु घर से ही मिलेगा, आपका पेट गुरु घर से ही भरेगा। आपको मंदिर में कभी लंगर लगा नहीं मिलेगा, आपको मंदिर में कभी ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। वहाँ पे 7 बजे ताला लग जाता है मंदिर में। लेकिन गुरुद्वारा, गुरु बाबा नानक देव जी ने के जो एक घर हैं, या हमारा जो सिख समाज है, उसने हम सब के लिए एक मजबूरी का लगा लीजिए, या हमें ऐसा आश्रय स्थल गुरुद्वारों को बनाया कि हम लोग जाकर वहाँ पे आश्रय ले सकते हैं। हमारी सरकारें जो मर्जी कहती रहें, लेकिन हालात आज ये हैं कि वो दिल्ली का चांदनी चौक हो, बंगला साहब गुरुद्वारा हो, आनंदपुर साहब का गुरुद्वारा हो, या देश विदेश में, लंदन में, अमेरिका में, कहीं भी हो, आपको आश्रय सिर्फ गुरुद्वारों में ही मिलेगा। खाना भी आपको गुरुद्वारों में मिलेगा, रहने की जगह भी आपको गुरुद्वारों में मिलेगी, मंदिरों में नहीं मिलेगी। मंदिर करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, हजारों करोड़ का खजाना उनके पास हो, लेकिन आप वहाँ ना तो रात को रह सकते, ना आपको खाना मिलेगा, ना आपको लंगर मिलेगा। लेकिन चलो खैर, ये तो एक अलग मुद्दा था, हम चांदनी चौक के बारे में बता रहे हैं। और चांदनी चौक तो एक ऐसा है कि बहुत ही फेमस जगह हुआ करती थी। इसको जिस हिसाब से बनाया गया था,
और अब तो ये जब से देश 2014 के बाद सरकार बदली है, तो 2014 के बाद फिर चांदनी चौक के हालात भी बदलने जरूरी थे, क्योंकि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया जो बनना जा रहा है और व्यापार खत्म होते जा रहे हैं, तो आगे हम डिजिटल इंडिया बनेंगे। और चांदनी चौक का दृश्य हमने आपको बताया, दिखाया ही है। और ये अब हम जो यहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जो रास्ता जा रहा है, अब उसका भी हम कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि भारत महाशक्ति बनने वाला है। भारत दुनिया का लीडर बनेगा, खरा बनेगा, क्योंकि हमारे देश में 2014 के बाद व्यापार खत्म हो गए, शहर भी लगभग खत्म होते जा रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में हैं। और जिस हिसाब से आज हम हमारी सरकार की नीतियां हैं, उस हिसाब से जो गिने चुने दुकानदार अभी आपने चांदनी चौक पर देखे, शायद वो भी कुछ ही दिनों के मेहमान होंगे।